अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्बे हाल लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, जिस तरह की आप सूरत हाल देख रहे हैं, सियासत का बाजार गर्म है, हर तरफ हलहला हुई है, ले दे जारी है, अल्जामात की बौछार हो रही है और आगे से सफाइयाँ पेश की जा रही हैं। हर तरफ से यही हालत हुई है। हर सियासतदान बाजी ले जाना चाहता है और अपने आप का लोहा मनवाना चाह रहा है। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हम गुफ्तगू करेंगे अपने अंकल से। अपने अंकल से? एंकर से, अंकल भी चलो कह लो, अपना अंकल सॉरी एंकर साहब, मुझे ये बताएं, ये जो तकरीरी मुकाबला हो रहा है सियासत की तरफ से हलहला हुई है, इसमें कौन बाजी ले जाएगा? जिसका बयान ठीक है या जिसका अंदाजे बयान ठीक है? हाय हाय हाय, बड़ी जबरदस्त बात की है। अभी तक की सियासत देखी जाए तो मेरा जवाब मौखर जिक्र है। जिसका अंदाजे बयान ज्यादा जोरदार है उसके बयान की निस्बत अभी तक तो वही सबकत ले जाता हुआ नजर आ रहा है। हाय 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 हाय, यानी अच्छे बयान वाले बेचारे या सही बात करने वाले जो हैं, अगर बयान ठीक नहीं तो वो छुट्टी हो जाती है। जाहिर है। और ये जो कहा जाता है कि जी सियासतदानों को अच्छा मुकर्रर भी होना चाहिए, एक अच्छे लीडर को अच्छा मुकर्रर भी होना चाहिए, ये मेरा ख्याल है कि इसी चीज़ की सज़ा सिर्फ हामी नहीं, दुनिया की अक्सर कौमें भुगत रही हैं। अच्छा। तुम देखो ना कि अक्सर मुल्कों में जब इलेक्शंस होते हैं तो बहरहाल ये जो तकरीर है ये बहुत अहम रोल प्ले करती है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का फ्लक्स आया है इसके बाद तो तकरीर की अहमियत कई गुना बढ़ गई है। पहले तो ये हुआ करता था ना कि जो लोग सिर्फ बराह रास्त जलसों में जाया करते थे वही अपने कायद की तकरीर की चाशनी और लज्जत महसूस किया करते थे, लेकिन अब तो पूरी कौम टीवी पर बैठकर उन लोगों से बहुत ज्यादा मुतासिर होती है जिनका अंदाजे बयान बहुत अच्छा है। और पूरी पूरी तकरीर चैनल्स भी सुना रहे हैं। पहले मुझे याद है, छोटे होते, मैं तो खैर बहुत ही नन्ना मुन्ना था, जब भुट्टो साहब तकरीर किया करते थे तो फिर आगे मोहल्ले में जो बड़े होते थे ना, बुजुर्ग जो जाते थे उस जलसे में, वो आगे बाकियों को सुना रहे होते थे कि यार बड़ी तकरीर किया भुट्टो ने, माइक गिरा दिए, कोट तार के ऐसे पब्लिक में फेंक दिया, हलाला कर दिया। मगर यार जुनैद, मेरे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि सिर्फ बयान जो है वो ठीक होना बहुत अहम है, ऊपर से जो अंदाजे बयान अच्छा होना है वो सोने पे सुहागा है। हाँ, ये नहीं हो सकता कि मेरा बंदा तकरीर अच्छी कर रहा और बयान उसका बेवकूफों वाला हो। मैं कहने लगा था ये जैसा एक लीडर के लिए अच्छा स्पीकर होना, ऑरेटर होना एक एडेड एडवांटेज हो सकता है, लेकिन बुनियादी शर्त नहीं होनी चाहिए। तारीख उठा के देखो, बेशुमार यानी बहुत ज़बरदस्त किस्म के सियासतदान ऐसे गुजरे हैं, बहुत अच्छे स्टेट्समैन ऐसे गुजरे हैं जो अच्छे मुकर्रर नहीं थे, लेकिन उन्होंने बड़े यानी दुनिया की जो तारीख है उसका रुख बदलने वाले फैसले किए हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बहुत गजब के मुकर्रर थे लेकिन इंतहाई बेवकूफ़ों वाले फैसले किए और अच्छे लीडर साबित नहीं हुए। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि सिर्फ यही देखना कि जनाब फलां शख्स बहुत अच्छी तकरीर करता है, लच्छेदार गुफ्तगू करता है और मन बातों में मोह लेता है, ये मेरा ख्याल है सिर्फ यही क्राइटेरिया रखना ये न सिर्फ गलत है बल्कि बहुत खतरनाक है। इस तरह तो तुम देखो कि अगर यही हमने मयार मुकर्रर कर लिया कि फलां शख्स बहुत अच्छा मुकर्रर है, लोगों के जज्बात से खेल लेता है और लोगों के जज्बात को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेता है, तो ये तो कोई बहुत अच्छी मेरा ख्याल है मयार और दलील और ये क्राइटेरिया नहीं है लोगों की लीडरशिप जांचने का। सीधी बात है कि एक अच्छा सियासतदान अच्छा मुकर्रर हो सकता है, एक अच्छा मुकर्रर अच्छा सियासतदान हो सकता है, लेकिन ये कतई तौर पर जरूरी नहीं है कि एक अच्छा सियासतदान अच्छा मुकर्रर भी हो और एक अच्छा मुकर्रर अच्छा सियासतदान भी हो। बिल्कुल। ये जो लेक्चर देते हैं प्रोफेसर साहिबान कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, वो बड़े अच्छे मुकर्रर होते हैं, बिल्कुल, जिनसे बच्चे बड़े मुतासर होते हैं और बच्चे कहते हैं जी कि हमें इनकी बात की समझ आती है, ये बड़ा इनका अंदाज कमाल होता है। मगर वो जाहिर है सिर्फ प्रोफेसर होते हैं, और दूसरी तरफ तुम ये देख लो कि लोगों के जज्बात को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना ये बड़ा अच्छा फन हो सकता है, लेकिन ये काम मदारी भी बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो क्या मदारी को आप अपना कायद तस्लीम कर लेंगे? बिल्कुल। मदारी के बीच में खड़े हुए मजमे में कई बंदे मदारी की बांसुरी भी बंद कर देते हैं। अब ये तो नहीं होगा कि जिसने बांसुरी बंद की है मदारी के भाई जी फिर तुसी आ जाओ मदारी कर लो, मैं जानना, ये तो नहीं होता। और हम जैसे तीसरी दुनिया के मुल्कों में अगर ये रुझान फरोग पा जाए कि जो शख्स अच्छा मुकर्रर है वो हमारा कायद भी बनने के अहल है, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है,
کیونکہ جہاں پر شرح خواندگی شرمناک حد تک کم ہو وہاں پہ اگر لیڈرشپ کی جو اس کا معیار ہے صرف اچھی تقریر ہی قرار پائے تو یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت نیم خواندہ لوگوں کے لیے ظاہر قاتل ہے. اور یہ قرار پا جاتی ہے جہاں پہ جہالت زیادہ ہو, لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اچھی تقریر کرنے والے سے, وہ کہتے ہیں واہ رے واہ بڑا بولتا ہے بھائی, بڑا بولتا ہے. کہا جاتا اب ہے بول کیا رہا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی. میرا خیال ہے ملک کی ترقی کے لیے بولنے کا انداز تو ایک طرف, وہ جو بول رہا ہے اس کا کردار اچھا ہونا بڑا ضروری ہے, اس کی نیت اچھی ہونا بڑا ضروری ہے. قائد اعظم صاحب انگریزی میں تقریر کیا کرتے تھے اور بے شمار بیچ میں لوگ ایسے ہیں ہمارے یہاں جو انگریزی نہیں سمجھتے. میں تو خیر سمجھتا ہوں, مجھے تو اللہ کے فضل سے اے فار ایپل سے لے کے زیڈ فار زیبرا تک انگریزی آتی ہے. وہ لوگ کچھ جو تقریر نہیں سمجھا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, مگر یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. ایک اچھا سیاستدان قوم کو حقائق اور سچ بتاتا ہے, جبکہ دوسری طرف ایک اچھا مقرر جو ہے وہ اپنے آڈینس کو وہ بات بتاتا ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں. ایک اچھا مقرر جو ہے اپنی بات کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے جھوٹ کا سہارا بھی لیتا ہے, لیکن اچھا ایک سیاستدان جو ہے وہ کبھی یہ بات افورڈ نہیں کر سکتا. ہاں مگر یہ ساری نشانیاں جو تم بتا رہے ہو یہ ایک اچھے سیاستدان کی ہیں, میرے سیاستدان کی نہیں. بالکل اچھا لیڈر جسے تم کہہ سکتے ہو. جیسے شاعر ہے اپنے شعر کو کلیپ لینے کے لیے, واہ واہ سننے کے لیے اچھے لفظ دیتا ہے. گل سادی سی ہوتی ہے, اصل بات تو وہی ہوتی ہے نا جو سادی سی ہے, وہ یہ رہے میں واہ واہ کرانے کے لیے لفظ اچھے دے دیتا ہے. اسی طرح مقرر بھی کرتے ہیں. سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. ہاں بالکل بالکل. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی کا ریلا سب کچھ بہا لے جائے گا. پہلے ہی سارا کچھ بہا کے لے گیا جناب. پیپلز پارٹی کا ریلا تو ریل تک بہا کے لے گیا ہے. چھڈی کچھ چیز ہے جو اور بہانی ہے. ہنسو نا یار, ایک پیپلز پارٹی کا ریلا اور ایک 60-70 ہزار کا لیلا, یہ ہر چیز بہا کے لے جاتی ہے. 60-70 ہزار کا جو تگڑا لیلا ہوتا ہے نا, وہ قلعہ شلہ بھی پوٹ کے لے جاتا ہے, دانے والا دابڑا بھی بہا کے لے جاتا ہے, وہ بہت تگڑا ہوتا ہے. وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. ہنس کے تم لوگ بالکل ہی بات کو دورا کر دیتے ہو. وہ کیا بزرگ کہتے ہیں کہ چھڈیا نہیں ساڈے کول تیلا تے کر دی ریلا ریلا, 10 روپیے دا ایک کیلا تے کر دی ریلا ریلا. کدی چلدی سی ریل پٹڑی تے ہن نظر نہیں آندا ٹھیلا تے کر دی ریلا ریلا. بدعنوانی, قرضے اور کرپشن, یہ ہے آپ کا سیاسی میلہ تے کر دی ریلا ریلا. ہر مداری لا لیندا ہے پیچھے ہزاراں چیلا, کر دی ریلا ریلا. ریلا ریلا کر دی نہیں میں آپے ریلا ہوئی. ہائے ہائے چیلا کی جوانی میں ہوں شیلا تے کر دی ریلا ریلا. یہ تو تم نے آخر میں بے عزت ہونے والی شاعری فرمائی ہے. تو شرجیل میمن صاحب نے کون سا گاجروں کا حلوہ کھانے والا بیان دیا. امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت اب ڈرون حملوں پر احتجاج بھی نہیں کرتی. کیا ویسے پہلے کون سا پاکستانی حکومت امریکہ کے صدر کے کنوں پہ سوٹیاں مارتی تھی. ہاں اتنا فرق ضرور پڑا ہے, پہلے چونکہ حکومت ان کے ساتھ رلی ہوئی ہے, پہلے ہمیں ڈرامہ کرنے کے لیے مخالفت شو کرتی رہتی تھی. اب وہ ڈرامہ چونکہ کھل گیا سارا, اب چپ کر رہتی ہیں, کہتے ہیں کس لیے ہمیں مخالف بیان دے کے فیکس کے پیسے ہی آیا کرنے. میرے بڑے تائے والا صاحب, بڑے تائے کا دوست ہوتا تھا پاشیدہ, اس نے محلے سے ککڑی اٹھا کے تو پکا لی, تائے نے اور اس نے مل کے کھا لی. جب تایا کھا رہا تھا اسے ٹیسٹ آ رہا تھا, پھر شیدے نے بتا بھی دیا کہ بھائی جی ککڑی چکی ہوئی تھی. تائے نے ایک بار ہی کہا کہ ہاں اتنی ٹیسٹی. تایا کھاتا رہا, محلے میں رولا پڑ گیا, تائے کو ہی سارے کہنا شروع ہو گئے تایا پنچایت لگاؤ, ککڑی چوری ہوئی ہے ان کی, یار حد ہو گئی ہے. تائے نے پاشیدے کو بلا لیا, اس نے کہا کہ پنچایت میں تمہیں آنا پڑے گا چونکہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ تم نے ککڑی چکی ہے. پاشیدہ پہری پڑ گیا, اس نے کہا تایا تم نے بھی تو کھائی ہے, خدا کے واسطے یہ تو نہ کرو.
मुझे क्यों जलील कराना है, मैं क्या जवाब दूंगा। ताया कहता तुम फिक्र ना करो, जो मैं कहता जाऊंगा वो जवाब भी देते जाना। वो कहता वो किस तरह सबके सामने। ताया कहता फिक्र ना कर तू आ। लो जी पंचायत लग गई, पाशीदा भी आ गया। ताया ने पहला सवाल उससे किया, वही शीदे तुमने मुर्गी उठाई थी? कह दो नहीं उठाई, कह दो। उसने कह दिया नहीं उठाई। ये बताओ मुझे, जिस दिन इनकी मुर्गी गायब हुई है उस दिन तुम कहाँ थे? कह दो अब मैं लाहौर गया हुआ था, कह दो। उसने कह दिया मैं लाहौर गया हुआ था। ताया ने कहा बात सुनो, तुम्हें कसम लगे अगर तुम झूठ बोलो तो बताओ तुमने ये 3-4 दिन में कभी मुर्गी खाई है? कह दो अब नहीं खाई, कह दो। शीदे ने सोचा कसम कौन सी करंट है जो लग जानी है। ताया ही कह रहा है ना। उसने कह दिया जी नहीं जनाब मैंने नहीं। अब जिनकी मुर्गी चोरी हुई है, ताया जरा देखो उनसे क्या क्वेश्चन कर रहा है। उनको सवाल करता है कि मुझे ये बताओ भाई आपकी मुर्गी ने कौन से रंग के कपड़े पहने हुए थे? वो बंदे बेचारे हैरान। वो आगे से गुस्से से कहते हैं जी सेंट माइकल की पैंट शर्ट पहनी हुई थी, ऊपर उसने पश्मीना की शाल ली हुई थी। उसने कहा भाई जी आपको बताया है वलैती मुर्गी थी हमारी। हर वलैती मुर्गी ने चिट्टे रंग का कॉटन का सूट ही पहना होता है, और क्या पहना होता है। उन्होंने गुस्से से कहा कि ताया सवाल करके करने वाला। अब देखो जरा ताया सवाल करने वाला कौन सा कर रहा है। उनका कहता बात सुनो, आपकी जो मुर्गी थी उसने आके आपको खुद बताया था कि मुझे शीदे ने उठाया? वो कहता है अगर मुर्गी हमें बताने आती तो फिर जाती क्यों, हम पकड़ के खोडे में न डाक लेते। अब सवाल वो करना जिस पे ताया तुम्हें फेंटी न पड़े। ताया डर भी जल्दी जाता है। कहता अच्छा ये बताओ, परेशान हो गया बेचारा ताया। कहता ये बताओ कितने किलो की मुर्गी थी? वो कहते हैं जी जनाब हमारी 4 किलो की मुर्गी थी। ताया आगे से गुस्से में कहता ज्यादा से ज्यादा आधा किलो शीदे ने खाई है, तुम्हारा क्या ख्याल है 3.5 किलो मैं खा गया हूं? लो जी कड डांगा लिया सारे ने, वो खुले आता है मेरे को। इसी तरह अब ये ड्रोन हमले वाला ड्रामा भी अब खुल गया हुआ है। अब तो डांगे ही चल सकती हैं, अगर चले तो वो हम चला नहीं सकते। भारत में एक कंपनी ने खवातीन के लिए मर्दों से निपटने वाला खसूसी सैंडल तैयार कर लिया। खसूसी सैंडल जी। मुश्तरी होशियारबाश भाभी जाकर पहनती है। मिस्त्री होशियारबाश, जुनैद शाबाश। कल्ले मुझे ही मजलूम पेंट कर रहा है, देखो जरा मिस्त्री होशियारबाश। मसूफ ने तो अब अपने मोहल्ले में पार्ट टाइम तिब और हिकमत का काम शुरू कर लिया है। वाकई? अपने घर के बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है इसने। किस चीज का? हाँ नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर जिस्म पर पड़ने वाले नीलों का शाफी इलाज किया जाता है। और जितनी भी मैंने मजून बनाई थी ना महल्ले में नहीं बिकी, सारी शीशियां ये लेके गया। गुड वन। हर दूसरे दिन मुझे आके कहता है यार इधर चैनल पे ना किसी को पता चले 2 शीशियां और दे। और मैं कहता हूँ कल वाली, कहते यार नीली बड़े होती है क्या करूं, 2 शीशियां तो उधर नजर ही नहीं आती। अभी कल मुझे कह रहा था क्या ये मेरी तो सारी पेमेंट नीलों पे ही लग जाती है, हसबे आल और नीलो लाल। मैंने कहा ना लिया करो मुझसे दवाई, तो जहां नील पड़ा हो ऊपर स्टिकर लगा लिया करो। जैसे ये मॉडर्न लड़के नहीं करते जहां से पैंट पाटे वहां स्टिकर लगा लेते। जो बंदा थले लगाओ उसके फिर पैसे तो लगते ही है। माहिरीन तिब ने जदीद तहकीक से साबित किया है कि गुस्सा आए तो जरूर चीखना चिल्लाना चाहिए, वरना हार्ट अटैक का खतरा रहता है। अल्लाह खैर करे। देखे तुम लोग कहते हो कि मैं अपनी बीवी से बेइज्जत होता रहता हूँ, वो बेचारी मुझे नहीं बेइज्जत कर रही होती, तुम्हारी परजाई वो अपना इलाज कर रही होती है। हार्ट का इलाज है चीखना चिल्लाना। बात के जाए कोई बात नहीं, करो तुम जितना मर्जी, बेइज्जत अपना ख्याल रखो तुम। मेरी कमर भी हायर है, मेरा सर भी हायर है, मेरे कंधे भी हायर है, कोई बात नहीं, इतने नील ही है ना, फिर क्या है। हार्ट तो बड़ा अहम होता है, आप बस अपना ख्याल रखा करो, कोई कसर नहीं उठा रखनी चाहिए। मेरी बात सुनो, तुम जवाब में अपना इलाज भी तो किया करो ना। मैं भी करता हूँ, मैं घर से निकलते ही फिर अपना इलाज शुरू कर देता हूँ। कदी खोती रेड़ी वाले ना लड़, कदी छलियां वाले ना लड़, कदी शकरकंदी वाले ना लड़। मैं चैनल तक पहुंचते पहुंचते बड़ी खुराकें खाता हूँ। यहाँ एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
जुनैद, मेरा एक बड़ा भाई अच्छा है, दोस्त, बड़ा प्यारा छोटा भाई भी है, साकब, उसने मुझे अमेरिका से 3 टाइयां भेज दी, जबकि मैं टाई लगाता नहीं यार। मैं चाह रहा हूं कि उसको सेलमैनशिप के तौर पे करके तो फिर कोई और चीज खरीद लो। जरा हौसला करो और मुझे दे दो यार तोहफे में। तुम ले लो, मेरा ख्याल है $25 की हैं तीनों। $75 कितने बनते हैं? तुम अपनी टाइयां अपने पास ही रखो, मुझे वैसे भी नहीं चाहिए खट्टे नीले पीले रंग के। रहमान मलिक साहब की पसंद की टाइयां तुम्हारी। यार ऐसी अच्छे कलर की टाइयां कभी किरमची टाई बांधी है तुमने? कौन सी? एक किरमची कलर की टाई है। वो कौन सा रंग अच्छा होता है? बहरहाल मुझे नहीं चाहिए यार, तुम अपने पास रखो, ले अगर यार। बिकती हैं तो बेच लो। $75 की महंगी तो नहीं होती यार। वैसे अजीज साहब, कितने अफसोस की बात है, उन्होंने कितने प्यार से आपके लिए गिफ्ट लेकर आपको भेजा और आप उसे आगे से बेचने का नहीं सोच तो रहे उनको हैं। नहीं पता था, साकिब साहब को नहीं पता था कि तुम टाई नहीं लगाते। उनको पता होना चाहिए कि तुम टाई नहीं लगाते। नहीं, उन्होंने यार ये भी तो हो सकता है उन्होंने मेरे लिए भेजी हो। बात अच्छे तेरे लिए भेजी हो तो डायरेक्ट तुम्हें भेज दे यार। उनके पास मैं मेरा लेटर एड्रेस बॉक्स नहीं जो था। मुझ में फेंक गए हैं। नहीं, उनके पास मेरा एड्रेस नहीं था। हाँ, हो सीधी सी सकता बात है है। अजीज साहब। एड्रेस नहीं था। मैं फजूल बात ना करो, ऊपर लिखा हुआ है बड़े भाईजान अजीजी के लिए। बड़े भाईजान? उनके भी बड़े हो। सॉरी लिखा हुआ है छोटे भाई अजीजी के हाँ लिए। हाँ, जी जी। ना मैं बांधता हूँ टाइयां, अब मुझे भेज दी हैं $75 की टाइयां। है तो सस्ती है, अगर कोई खरीदे तो। वैसे मेरे किसी काम की नहीं है। तुम अपने घर के बाहर लगा के बैठ जाओ, बिक जाएंगी यार कभी ना और कभी। यार मैं लगा के तो बैठ जाऊं, मुझे पता ना आड़ू और रंगा। वो आड़ू ग्रेनेड और नहीं में कैंची और बहुत शरारती है। अच्छा। मेरी हमें सुते उधर बैठे बैठे अख लग जानी है, उन्होंने उठा के दौड़ जाना। एक दफा मैंने कीमे वाली टिक्कियां लगाई थी ओहो। अपने दरवाजे के आगे। मैंने कहा शुगर ही सही, चलो कुछ 4 पैसे भी आएंगे। ऐसा वो नाम राधा आड़ू मोटा मुझे कहता ये बात सुनो, मेरी तरफ से ये लो पकड़ो ₹50, खाओ टिक्कियां जितनी खा सकते। वो उस वक्त ₹5 की टिक्की थी, मैं 10 टिक्कियां और 2 नान खा के सौ गया। भूखी चढ़ गई मुझे। अच्छा। 10 मैं खा गया, बाकी 60-70 पड़ी हुई थी, वो उठा के दौड़ गया। सर वैसे हमारे यहाँ ये कितना ज्यादा आम है कि हम जब भी किसी के लिए कोई तोहफा लेते हैं तो ये नहीं सोचते कि ये वो उसके इस्तेमाल में आएगा भी कि नहीं। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है देखना तो चाहिए और ये ना। जरूरी और हमें है। पता भी होता है, और अगर ना पता हो तो पता करने की जहमत गवारा कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, कि बिल्कुल। जिसको मैं जो तोहफा दे रहा हूँ उसके काम का भी है या नहीं। बिल्कुल पूछ लेना चाहिए। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे फुल बाजुओं वाला स्वेटर बहुत अच्छा लगता है। अब जब भी तुमने खरीदना होगा तो वही खरीदना, पहना ही आया अपने कर लेना, मुझे तुमसे हमदर्दी है। स्वेटर ले लो बस, कोई बात नहीं। स्वेटर ये गैलिस है ना। पिछले दिनों बरतानवी अखबार डेली मेल में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें बताया गया है कि ये जो अभी क्रिसमस गुजरी है इसमें सिर्फ बरतानिया में 676 मिलियन पाउंड के जो तहाइफ हैं वो डस्टबिन की कूड़े की नजर, कूड़ेदान की नजर हो गए। 676 मिलियन पाउंड के। पूरी दुनिया में? नहीं सिर्फ बरतानिया में। ईमान। हाँ जी। और उसी रिपोर्ट में बताया गया कि हर क्रिसमस पे औसतन एक बरतानवी खातून जो है वो 26 पाउंड के गिफ्ट जाया कर देती है। बाकी ये तोहफा देख के देना चाहिए, जिस चीज की किसी को जरूरत है वो दे, जो जरूरत में इस्तेमाल में नहीं आनी वो चीज किस लिए दे। अब बंदा गंजे को कंघी दे दे तो उसके किस काम की? वो मारेगा। या जिसको बेचारे को शुगर है उसे 2 किलो मठियाई का टोकरा दे, या ब्लड प्रेशर वाले बंदे के घर आप मच्छी लेके चले जाए। बहुत बुरी बात है। तो वो दे जो इस्तेमाल में आनी है। और खास तौर पे जो यानी मंगनी या शादी के मौके पे तोहफे दिए जाते हैं उसमें मेरा ख्याल है कि अगर पूछ लिया जाए बातों बातों में, या तो पैसे की शक्ल में आप तोहफा दे दें तो अपनी मर्जी की कोई चीज़ खरीद ले, या अगर आपकी इतनी अलैक्स और इतनी फ्रैंकनेस है कि आप बातों बातों में पूछ सकते हैं। अक्सर मैंने वैसे देखा है कि घरों में जो बहन भाइयों के दरमियान तोहफ़ का लेन देन होता है शादी ब्याह के मौके पे, वो तो पूछ लेते हैं एक दूसरे के, अगर आप टीवी दे रहे हैं दूसरा भाई फ्रिज दे रहा है। लेकिन अगर इस हद तक आपकी करीबी रिश्तेदारी नहीं है फिर भी कोशिश करके जान लेनी चाहिए कि और आपके ख्याल में अगर कि जनाब ये तो हर एक के ये काम आने वाली चीज़ है, लेकिन ये भी हो सकता है कि 10 और लोगों ने भी यही सोच के वही चीज़ दे दी हो। और हमारे यहाँ आम तौर पे ये भी समझा जाता है कि तोहफे की चीज़ किसी को तोहफे में देना या बेचना ये बदतहजीबी की और बदज़ौक़ी की अलामत समझा जाता है। लोग इससे भी एतराज़ करते हैं और वो चीज़ पड़ी रहती है अक्सर औक़ात। बिल्कुल बिल्कुल। नज़रिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
साहब हस्ब डाक में पहली मेल हमें इस्लामाबाद से लिखी है मोहम्मद एहसन ने, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्ब हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम एहसन मियां। अजीजी अंकल, अल्लाह पाक हमारे मुल्क को महफूज रखे, आमीन। रहमान मलिक अपने मोबाइल में बैलेंस ना होने का गुस्सा बाकी सबके मोबाइल बंद करके क्यों निकालते हैं? एहसन मियां, ये आपकी गलत फहमी है। जितना बैलेंस इस वक्त रहमान मलिक के पास है, आपको पता चल जाए तो आप डिसबैलेंस हो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि ये तो बच्चों वाली बात है ना कि रहमान मलिक साहब के मोबाइल में बैलेंस नहीं है। बहुत बैलेंस है मोबाइल में कहीं भी हो यार, तुम्हें क्या तकलीफ है? बैलेंस होता है, खा मोबाइल में हो या बैंक में हो। बैलेंस बाजो मेरा जी ना लगदा ते मैं वाजा मार दी जावा, ये शायर कहता है। अच्छा जी, उमार फ्रॉम रावलपिंडी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्ब हाल टीम। वालेकुम सलाम अमार साहब। अजीजी साहब 3 घंटे तक पेट्रोल डलवाने के लिए लाइन में खड़ा रहा और रात के 12:30 बज गए, फिर भी पेट्रोल नहीं डलवा सका क्योंकि पंप के मालिक ने कहा कि अब पेट्रोल रात 2:30 बजे मिलेगा। वाह क्या हुकूमत है, पहले लोग इस वक्त तहज्जुद के लिए उठते थे, अब पेट्रोल डलवाने के लिए। चलो कोई बात नहीं यार, उधर कौन सा को गुनाह वाला काम हो रहा होता है, उधर भी लाइन में खड़े लोग बेचारे अस्तगफिरुल्लाह 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 तौबा अस्तगफार तौबा अस्तगफार कर करके तो गुनाह ही बख्शवा रहे होते हैं। घर बैठ के भी बंदे ने हमें बेगम के साथ ही लड़ना होता है ना, तो बंदा लाइन में लग के अस्तगफिरुल्लाह करता है। अच्छा जी, असद पाशा कराची से लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्ब हाल। वालेकुम अस्सलाम असद पाशा साहब। जुनैद भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, कसम से। वालेकुम सलाम, तुमने कहा था। हाँ जी, कह दिया। चलो फिर ठीक है, कर ले बाजी। कसम से आप बहुत ग्रेट हैं, आप हंसते हैं तो छोटे से बच्चे लगते हैं, बात करते हुए मुदब्बिर शख्स लगते हैं और अजीजी साहब को डांटते हुए बुजुर्ग। आपके अंदर सारे कैरेक्टर मौजूद हैं। आप क्यों हंस रहे हैं अजीज साहब? ये साहब को डांटते हुए बुजुर्ग। यार ये उस वक्त बच्चा लग रहा होता तो ये बुजुर्ग। आप अपनी सफाई में कुछ नहीं कहेंगे जुनैद साहब? जवाब दियो बाबियो। अच्छा अजीज साहब, अगला खत एक बहन भाई का खत है, उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया। वो लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्ब हाल। वालेकुम अस्सलाम। हमारी वालदा ने दिन रात मेहनत और मुशक्कत करके हर तरह की मुसीबतों का मुकाबला करके हमें जेवरे तालीम से आरास्ता किया। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ा दे और आपको इस वजह से बहुत तरक्की दे। आमीन। आज जब हम अपनी तालीम के आखिरी मराहिल में हैं और अच्छे तालीमी इदारे में मेरिट पर हमारा दाखिला भी हो गया है, तो सख्त हालात के सामने माँ की सेहत और हिम्मत दोनों जवाब दे गए हैं। अगर हमारे तालीमी अखराजात कोई कर्ज की शक्ल में उठाने के लिए तैयार हो जाए तो हम जिंदगी भर उनके एहसानमंद रहेंगे और कर्ज भी चुका देंगे। बेटा आपका खत हमने पढ़ के सुना दिया है। इंशाल्लाह जो मुखय्यर हजरात हमारा शो देख रहे हैं वो आप के साथ जरूर राब्ता करेंगे। जो भी इनकी मदद करना चाहे जी, इन बच्चों की मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए इनका साथ देना चाहे, वो हमारे जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पर राब्ता करके इन बच्चों का एड्रेस ले सकते हैं। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और इन बच्चों को इनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। हमारे जो व्यूअर्स इनको अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है, वो तालीम के मैदान में लोगों की बहुत ज़्यादा खुले दिल के साथ मदद करना चाहते हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा जब हम तालीम के लिए किसी की मदद की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हाथ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। मैनचेस्टर से मिर्जा मुमताज बेग लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्ब हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम मिर्जा साहब, मैनचेस्टर में मेरा सलाम सबको कहिएगा, हाजी कैली साहब को भी। अच्छा लिखते हैं अजीजी साहब के जबरदस्त रिक्वेस्ट के बावजूद बैरून मुल्क से किए गए फोन कॉल्स पर अभी तक हुकूमत वक्त ने अल मशहूर जग्गा टैक्स खत्म नहीं किया। टैक्स खत्म करने की नोटिफिकेशन एक ड्रामा है। मेरा ख्याल है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भी एक धरना देना पड़ेगा इस्लामाबाद में। कादरी साहब के तहत नहीं, कादरी साहब के तहत नहीं, आजादाना तौर पे। उधर से आए 15-20 दिन की छुट्टी लेके आए और आके इधर धरना दें तो फिर मेरा ख्याल है उनकी हर मसले का हल यही एक रह गया। बिल्कुल। वो बेचारे देखो ना, वो जो रीडेबल पासपोर्ट होता है वो नहीं उनके बन रहे, अभी तक खज्जल हो रहे हैं सारे जितने भी
गैर मुल्कों में पाकिस्तानी रहते हैं, बहुत ही दुखी हैं वो, वाकई उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। ठटाई की इंतहा है। हालांकि वो बेचारे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं हर औखे सौखे वेले। भाई आपका मुल्क चल ही उनके भेजे हुए पैसों पे रहा है। और वो बेचारे कह रहे हैं कि अभी तक टेलीफोन किए जाने पर जगह टैक्स नहीं माफ हुआ। यार ये कहीं मुझे जगह सुनाने की फरमाइश तो नहीं करना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मिलन बधाइयां जग हाय हाय, ये जो मैं करता इस पे लोगों को पता लग गया कि ये गुलूकारी नहीं हिचकी है। अच्छा जी, अगली मेल पेशावर से हमें बिलाल खान यूसुफ जई ने लिखी है। लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम सलाम यूसुफ जई साहब। अजीजी साहब, आपका और हंसी का बहुत पुराना रिश्ता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंसान कितने तरीकों से हंस सकता है? देखिए जी, ये जो हंसी होती है ये मुख्तलिफ अक़साम है इसकी। जिस तरह हर बंदे की शक्ल अलग होती है, इसी तरह हर बंदे की हंसी भी अलग होती है। मैं ट्रेलर के तौर पे आपको एक हंसी सुना देता हूँ जो पिछले दिनों मैंने सुनी थी। बंदा पूरा हंसा, हंस के तो बाद में बकरे की आवाज निकालता है। अजीज साहब, ये कौन सी हंसी है? अजीब सी हंसी। मैं फिर लारी अड्डे से 1.5 किलो शिटाला लेके पैक करके उसे गिफ्ट दे आया। नाज़रीन, यहाँ में लेने चंद इश्तिहारात के लिए एक छोटा सा वक्फा। नाज़रीन, माशरे में बढ़ती हुई ज़ईफ़ुल एतकादी और तवाहम परस्ती पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आमिल बाबा। अस्सलाम वालेकुम। मैं जाता मैं दुखी सांसी दुखी सवाया जग, उच्चा चढ़ के वेख्या ते घर घर बलदी अग। बाबा एक दरवेश इनू ना समझो ठग, बाबा नहीं जे पैसे लेंदा पींदा चाह दा मग। थले 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 थले, हाय मैं मर गया। बाबा जी, यही से क्यों ना बात शुरू कर ले, ये आप थले थले क्या करते रहते हैं हर वक्त? ये बाबे दादम में थले 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 थले, बाबे के दुश्मन बहुत हैं, सज्जन कम हैं। अच्छा। ये बाबे के कंपटीशन पे बाजार में एक बंगाली बाबे ने आके डेरा लगा लिया। ए बाबे के कंपटीशन पे उसने पुलिस को दे दिला के बाबे के डेरे पे छापा पड़वा दिया। बाबे ने पुलिस को देखा, बाबा कर रहा था थले 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 थले। जदों पुलिस वाले ने कहा फड़ लो इनू, बाबे ने क्या थले 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 लवा लो। बाल्टियां दे दाबड़ियां दे टप दे थले 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 लवा लो। ये बाबे ने इस दम से बड़ा बड़ा कष्ट भी काटा है। ये थले थले थले। बाबा एक दफा अयूबिया चला गया मरी की सैर करने के लिए। बाबा अपने मुरीदों के साथ चेयर लिफ्ट में बैठा हुआ था। ये दरख्तों के ऊपर से बाबा गुजर रहा था। बाबे के मुंह से निकल गया, देखो कितने जिन हैं। ए जिन हाजिर कर लिया बाबे ने। बाबे को मुरीदों ने कहा कोई करतब दिखाओ। बाबा कहना शुरू हो गया जिन्नों से थले 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 थले। जिन अनपढ़ था उसने बाबे को चेयर लिफ्ट से थले फेंक दिया। ये बाबा जाके एक बड़े ऊंचे से दरख्त के बीच में अड़ गया। उधर से बांदरों के बच्चे आ गए, बाबे के कानों के ऊपर चक्कियां काटने लग गए। बाबे को शोर मचाना पड़ा, थले 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 थले। उन्होंने कान छोड़ के गिट्टों पे चक्कियां काटनी शुरू कर दी। थले 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 थले। ए हाय मैं मर गया। ए ये तो बाबा मजाक कर रहा था, असल बात बाबा तुमको बता देता है। ये बाबे के पास जो मुरीदनियां आती हैं, हर मुरीदनी यही कहती है कि बाबा तेरा पाईजन मेरे थल्ले लग जावे। ये अपने खामद के लिए तवीज लेने के लिए आती हैं। फिर बाबा खामदों को थल्ले लगाने के लिए उन मरीदनियों के सामने दम करता है, थल्ले 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 थल्ले। हाय मैं मर गया। इसी दम की वजह से बाबे की बड़ी काकी बद गई है। अब तो बाबा फेसबुक पे भी मिल लेता है। अच्छा। ये फेसबुक फ्रेंड बन गए हैं बाबे के, कई फेसबुक मुरीद बन गए हैं। ये वो बाबे को फेसबुक पे ही मिल लेते हैं, पूछ लेते हैं। बाबा चूंकि अपना हर 2 मिनट के बाद स्टेटस अपलोड करता है,
ये बाबा बड़ा तेज हो गया है, बाबा इलेक्ट्रॉनिक बाबा है, सादा बाबा नहीं रहा। बिल्कुल बाबा जी, आपकी आंखों को क्या नील कैसे पड़ गए? ये क्या पूछ लिया बाबे से, बाबा मर गया है, ओ मैं मर गया। बाबा ने एक चाइना का जिन काबू कर लिया। ये बाबा उस चाइना के जिन के ऊपर दम कर रहा था। ये गिड़पक चिल्लो नारदी मनमान कज्जल, ये पाने टींडे सांभलो, औ आ गई बदल चाइना का जिन, बेचारा एकदम गिर गया। ए बाबा ने कहा ये चाइना की सारी चीजें थोड़ी देर ही चलती हैं, फिर नकारा हो जाती हैं। ये बात बाबा ने चाइना के जिन के मुंह पे कर दी, उसने बाबा के मुंह पे धर दी। ए आंखों पे ऐसा कसुन मारा, बाबे की आंखें काली हो गई। मैंने कहा अबे ओ चाइना के जिन, तो गुस्सा कर गया है। जिन बहुत अच्छा था चाइना का, उसके मत्थे के ऊपर बैटरी भी लगी हुई थी। ये अंधेरे में भी नजर आता था। पाकिस्तानी जिन अब अंधेरे में नजर नहीं आता, लोड शेडिंग ज्यादा है, इसलिए बाबे ने चाइना के जिन मंगवा लिए हैं। उनके मत्थे पे बैटरी भी लगी होती है। ये बैटरी जलाएं तो बीच में से माधुरी की फोटो भी नजर आती है। बाबे का दिल लगा रहता है, थल्ले 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 आयो मैं मर गया। अच्छा बाबा जी, इसका मतलब है आपको जिनों से मार भी पड़ती है? अरे क्या बात छेड़ दी। बाबे ने कई दफा अपने जिन से भिंडी खाई है। एक बाबे का बड़ा पालतू जिन था, 60-65 साल से बाबे ने पाला हुआ था। अच्छा। ये बाबे ने उसे हाजिर करने के लिए मंत्र पड़ा, मगर जिन हाजिर नहीं हुआ। बाबा जलाल में आ गया, बाबे ने दोबारा मंत्र पड़ा, जिन दोबारा भी हाजिर नहीं हुआ। ये बाबे ने तीसरी दफा गुस्से में मंत्र पड़ा, जिन हाजिर हो गया। उसने आते ही बाबे को लम्या पा लिया और अपना गोडा बाबे की तौण पे रख के कहने लगा, किस चीज का बाबा है तू? ये नामुरादा मंत्र पड़ी जाना, तेनू पता नहीं लगता मैं लैटरी नीचा। और मैंने कहा उठ जा। कहता है नहीं छड़ांगा तेनू, आज तेनू मरोड़ के छड़ांगा। ये बाबे ने कहा बदतमीजा, मंत्र इस वास्ते पढ़दा सी बाबा, बाबे ने लैटरी नहीं जाना सी, तेनू तां बार बुला रहा सी। फिर उन्हें बाबे दी जान छड़ी। बाबे बड़ी मुश्किल से जान बचाता है जिन्नों से। जिन गुस्सा कर जाए तो वो किसी का लिहाज नहीं करता, बेपरवाह हो जाता है। अच्छा बाबा जी बताएं, आजकल आपके पास किस तरह के लोगों का रश है? ए थल्ले 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 आयो मैं मर गया। ये आजकल बाबे के पास यंग डॉक्टर बहुत आते हैं, सियासतदान बड़े आते हैं। ये यंग डॉक्टर तो हर दूसरे दिन बाबे के पास आते हैं, आके पूछते हैं बाबा ये हमें बता दे, हम हड़ताल करें या ना करें। बाबे ने कहा मेरी बात सुन लो, हड़ताल ना करना। डॉक्टरों ने मुझे लम्या पा लिया, मारना शुरू कर दिया। कहने लगे गल ते असी अपने एमएस दी नहीं सुनते, तू की है? मैंने बड़ी मिन्नतें की। मैंने कहा फिर बाबे से पूछने किस लिए आते हो? कहते हैं ओए हम तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं आते, तुम्हारा चेजा लेने आते हैं। ये बाबा बहुत मिनटों के बाद नीचे से फिर निकलता है, थल्ले थल्ले थल्ले। बाबा जी आप थल्ले थल्ले कहते हुए पाँव से क्या करते हैं? ए बाबे के दो बिजनेस थे। एक बाबा बाल्टियों के थल्ले लगाता था, एक बाबा छुरियां चाकू तेज करता था। ये थल्ले 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 हायो मैं मर गया। अच्छा बाबा जी, और आजकल आपके पास कौन लोग आ रहे हैं? ए सियासतदान भी बहुत आते हैं बाबे के पास, आके बाबे को सियासत की बातें पूछते हैं। अभी कुछ दिन पहले बाबे के पास एक सियासतदान आया, हुकूमती एहलकार था। उसने कहा बाबा ये बता, अपने जिन से पूछ के बता कि ये ताहिरुल कादरी धरना देगा या नहीं, हड़ताल करेगा या नहीं, मार्च करेगा या नहीं। मैंने अपने जिन से पूछा, उसने कहा नहीं मार्च करेगा। मगर उसने मार्च कर लिया। वही सियासतदान बाबे के पास आया कि बाबे को फेंटा लगाना शुरू कर दिया। उसने कहा तू तो कहता था नहीं मार्च करेगा, उसने कर दिया लॉन्ग मार्च। मैंने जिनसे पूछा ना मुरादा तुमने क्यों कहा था कि लॉन्ग मार्च नहीं करेगा? उसने कहा मैं कौन सा पल्ले से कह रहा था? वो नवाज शरीफ ने कहा पल्ले नहीं तेला थे कर दी मेला मेला। मैंने तो उसकी बात सुन के आपको कह दिया था। मुझे क्या पता है सियासत का, मैं जिन हूँ, कोई कोकाब का सेनेटर नहीं हूँ। वैसे सियासतदान आगे पूछते हैं बाबा ये बता पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल क्या है? ये बाबा अपने जिन्नों से पूछता है, थल्ले 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 हायो मैं मर गया। ये जिन्ना बता पाकिस्तान की सियासत का क्या बनेगा? जिन्न आगे से बेचारा कहता है मुझे नहीं पता पाकिस्तान की सियासत के मुस्तकबिल का, क्योंकि इसकी सियासत के मुस्तकबिल के पीछे मुझसे बड़ा जिन्न पड़ा हुआ है।
और ऊपर से वो जिन बोलता भी अंग्रेजी है, मुझे उसकी समझ नहीं आती, इसलिए मैं नहीं बता सकता। थले 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 थले, हाय मैं मर गया। बाबा जी हाय में मर गए क्या कहते हैं आप? ए बाबा अवाम का नुमाइंदा भी है, ये पिछले 5 साल से पूरी अवाम का तकिया कलाम बन गया है, हाय मैं मर गया।